हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने कॉस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था और बहुत मजा आ रहा था। हम लोग 2 लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोगों ने कॉस्ट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट के 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये थर्ड लेक्चर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। तो बेटा लेक्चर नंबर जो 3 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट सब कुछ कर चुके हैं। आज हमारा मेन फोकस एरिया रहेगा रिलेशंस का। तो आज हम लोग ने रिलेशनशिप करने और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर बता सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग डाउट बता सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं जहां से आज हमें स्टार्ट करना है ये चैप्टर, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आज मैं बात करूं आपके साथ, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग करेंगे ये न्यूमेरिकल तो हमने कर लिए, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला रिलेशन अगर मैं आपको बताऊं, इनमें से देखो कौन कौन से रिलेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, जो जो आपके इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे के पास बुक नहीं है लिख ले, छोटा सा ही क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। तो कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिलेशन। सबसे पहले बात करूं तो एसी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। उसके बाद एबीसी और एमसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, एसी और एबीसी इंपॉर्टेंट है। टीसी और एमसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीवीसी और एमसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला और ये वाला जिसमें मैंने स्टार लगाए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला ही जो हम लोग लेने जा रहे हैं एसी और टीवीसी वाला, एसी और सॉरी एमसी वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, एसी और एमसी वाला हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसी और एमसी वाला। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। एसी का और एमसी का आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। देन हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो पहले पूरी एक एक्सप्लेनेशन होगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो देखो कैसे समझना है। सबसे पहले हम लोग टेबल और इसका जो ग्राफ बना हुआ है इसके थ्रू इसको समझेंगे। तो टेबल और ग्राफ के थ्रू इसे समझेंगे। ये आपके सामने पूरा आ रहा है? हाँ सर पूरा आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो हमारे पास। अच्छा, जब हमारे पास ये रिलेशन आएगा, क्या हमें सर ये टेबल बनानी होगी जिसे हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, और क्या हमें ये डायग्राम बनाना होगा? तो बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बनाना है, तो जाके आपको ये शेड्यूल बनाना है, ये डायग्राम आप बनाओगे। 6 नंबर का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर अगर 4 नंबर का आए, नहीं बनाना भाई, 4 नंबर में नहीं बनाना। हाँ, क्वेश्चन खुद कह दे भाई शेड्यूल बनाओ, टेबल बनाओ, तो भाई फिर तो बनाओ ना, क्वेश्चन भगवान है। ठीक है, हाँ सर। सबसे पहले आपको आउटपुट बता रखा है 0। आउटपुट का मतलब आपका उत्पादन। तो आपका उत्पादन 0 है। फिर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5। तो आपका उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। मुझे बताओ, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता चला जाएगा आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। पहले 12 रुपए की कॉस्ट थी, ठीक है, टोटल कॉस्ट 12 रुपए थी। फिर 18 रुपए हो गई, 22, 27, 36, 47। और एसी आप लोग निकाल लोगे। हाँ जी, एसी कैसे निकालोगे मुझे बताओ।
एसी कैसे निकलेगा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ एसी कैसे निकलेगा। टीसी हमारे पास गिवन है, ये टीसी हमारे पास गिवन है, क्या हम एसी निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। मुझे चैट बॉक्स के अंदर क्या बताएगा? दीपांशु बताओ बेटा कैसे निकालोगे? माइक ऑन करो, एसी बताओ कैसे निकलेगा। दीपांशु कह रहा सर मैं एसी में बैठा हूं। दीपांशु बेटा बोलो, आपकी आवाज सुनने के लिए सारे बच्चे बेताब है। एसी बताएं कैसे निकलेगा? अगर टीसी गिवन है तो एसी कैसे निकलेगा? बोलो बेटा, माइक ऑन करो और बोलो। भाई मुझे लग रहा है तुम्हारा लता जी का गला है। लता लता मंगेशकर नाम सुना है ना तुमने? हाँ सर। या सोनू निगम, या तुम बहुत बड़े सिंगर हो, तुम गला सेट कर रहे हो अपना, है ना? गाना गाने को नहीं बोला है, यहाँ ये बोला है तुम्हें एसी निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? माइक ऑन कर लो अपना। सर गाना तो मैं सुबह सुबह गाता हूं, क्या हो गया बेटा? माइक ऑन करो ना दीपांशु, कहां दिक्कत आ रही है? चलो अभ्या, अभ्या बेटा आप बताओ माइक ऑन करके। अभ्या तो फिर डिस्कनेक्ट हो गई भाई। खुशी आप बेटा आप बताओ, आप माइक ऑन करके ये बताओ, अगर एसी आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ टीसी, कैसे निकालोगे? बोलो बेटा, आवाज दिखाओ अपनी, कहां है तुम्हारी आवाज? बच्चे सुनना चाहते हैं। अरे भाई दोनों में से किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा। दीपांशु माइक ऑन कर लो भाई। भाई नो साउंड। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। एसी का फॉर्मूला क्या है भाई? टीसी डिवाइड में क्यू। तो टीसी कितना है भाई? 12। 12 को 0 से करोगे भाई, 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, कुछ नहीं आएगा। फिर ये 1 से हो जाएगा, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से। क्या मुझे बताओ एसी निकाल लोगे या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ एसी निकाल लोगे या नहीं? हाँ जी, यस और नो। खुशी कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताओ क्या एमसी निकाल सकते हो? टीसी की हेल्प से एमसी निकाल सकते हो? हाँ जी। अगर मुझे टीसी गिवन है, क्या एमसी निकाल सकते हो? यस सर। तो कैसे निकालोगे बेटा? पहला तो डैश आ जाएगा क्योंकि 0 आउटपुट है। अब देखो ये डिफरेंस देखो कितना, या 18 को माइनस कर लो 12 से, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होता चला जाएगा। करते चले जाओ माइनस। 22 में से 18, 4 आ गए। 27 में से 22, 5, 36, 27, 9, 47 माइनस 36, 11। आपको ये टेबल याद करनी होगी, टीसी वाला आपको याद करना होगा, बाकी आप निकाल लोगे। टीसी वाली टेबल लर्न करके जाना। सर यही टेबल छाप के आनी है? यस। अगर स्टूडेंट आप ये टेबल छाप के आओगे तो कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। बात समझ में आ रही है? फिर भैया रिजल्ट के दिन तुम नहीं कटोगे, कोई और कट जाएगा। तुम बात कर रहे थे सर हम कट जाते हैं, तो दीपांशु बेटा आप कटने वाले नहीं हो। हाँ सर ठीक है। तुम्हें तो भाई हम टॉपर बना के छोड़ेंगे, टॉपर स्कूल का। तुम्हारा तो बाहुबली की तरह स्टैचू बनेगा भाई, बाहुबली वाला स्टैचू। वो भल्ला का बना था ना, भल्ला, ऐसा स्टैचू बनाएंगे तुम्हारा। जैसे मोदी जी ने वो कौन सा स्टैचू बनाया एक, कौन है वो? मोदी जी ने किसका स्टैचू बनवाया नालायकों? नाम भूल गए, याद करके बताना मेरे को व्हाट्सएप पे। वो इतना बड़ा स्टैचू बनवाया, बताओ। ऐसे तुम्हारा बनवा देंगे स्कूल वाले। अब बच्चे आके नारियल फोड़ेंगे उसके ऊपर, ओ भाई यही वो लड़का था जिसके 100 नंबर आए, फोड़ो नारियल, लगाओ टीका, बाबा जी का नाम लो। चलो ज्यादा हो गया।
अब मुझे ये बताओ डायग्राम बना लोगे? यस सर डायग्राम बना लेंगे। ध्यान से देखो एसी नजर आ रहा है? हाँ सर एसी नजर आ रहा है। ये भाई ये एसी की लाइन है और ये आपका एमसी जा रहा है। सर ठीक है। अब पहला डिफरेंस देखो क्या लिखना है। पहला डिफरेंस क्या लिखना है यहाँ पे रिलेशनशिप में? सबसे पहले देखोगे बोथ एसी और एमसी किससे ड्राइव हुए? जो हमने एसी और एमसी निकाले वो किससे निकाले भाई? टीसी से। और एसी रेफर्स टू टीसी पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बिल्कुल सही बात है। एसी कैसे निकला है? टीसी से। टीसी पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एंड एमसी क्या है? एडिशनल टू टीसी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। तो यहां पे कुछ नहीं किया, एसी की डिफाइन, एसी का मीनिंग बता दिया, एमसी क्या है, एमसी का मतलब बता दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे एसी और एमसी दोनों यू शेप है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जिन बच्चों ने प्रोडक्शन का चैप्टर किया हुआ है उनको पता है। तो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से आप इसका रट्टा मार लो। जिन बच्चों ने प्रोडक्शन का चैप्टर नहीं किया और जिन्होंने किया है उनको पता होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता चला जाएगा तो हमारा एवरेज कॉस्ट और हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? यू शेप ले लेगा। ठीक है? यस सर। अभी तक क्या सीखा आप लोगों ने? एसी और एमसी किसकी हेल्प से निकले? टीसी की हेल्प से। उसके बाद एसी का मीनिंग बता दो, एमसी का मीनिंग बता दो, कोई दिक्कत नहीं। एसी और एमसी दोनों का शेप क्या होगा? यू शेप। दोनों का क्या कौन सा शेप होगा? यू शेप होगा। ठीक है। अब यहां पे देखो पूरा रिलेशन बताया गया। सबसे पहले एमसी क्या है? लेस देन है एसी से। अगर आप देखोगे एमसी छोटा है, एमसी क्या है? छोटा, और एसी क्या है? बड़ा है। बिल्कुल सही बात है भाई। एसी फॉल्स, एसी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। एसी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एसी गिरता चला जा रहा है टिल 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट ऑफ आउटपुट तक एसी क्या हो रहा था? गिर रहा था। उसके बाद देखो कांस्टेंट हो गया वो। ठीक। उसके बाद एमसी बता दो। एमसी इज इक्वल टू एसी। यहां पे दोनों इक्वल है। यहां पे एमसी और एसी क्या है? इक्वल है। ये देखो यहां पे दोनों इक्वल है। जब हमारा आउटपुट क्या है? फोर्थ यूनिट पे हमारा आउटपुट है, वहां पे एमसी इज इक्वल टू एसी। एमसी एंड एसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। एसी कांस्टेंट, एसी क्या है बेटा? कांस्टेंट एंड मिनिमम पॉइंट, और एसी अपने मिनिमम पॉइंट में है। अगर आप देखोगे मिनिमम है एसी यहां पे एसी क्या है? मिनिमम पॉइंट पे। सर बिल्कुल सही बात है बेटा। एमसी बड़ा हो गया। अब देखो एमसी बड़ा हो गया एसी से, तो जैसे ही एमसी बड़ा हो जाएगा एसी क्या करने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। जब एमसी छोटा था तो एसी गिर रहा था। जब एमसी क्या था बेटा? छोटा, और एसी बड़ा था तो एसी गिर रहा था। अब कौन बड़ा है? एमसी। एमसी क्या है? बड़ा। किससे? एसी से। तो एसी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो ये भी याद कर लो। एसी राइसेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट। तो एसी क्या है? बढ़ता चला जाएगा। फ्रॉम कहां से बढ़ना स्टार्ट होगा? 5th यूनिट ऑफ आउटपुट। उसके बाद 4th पॉइंट, therefore both AC and MC rise but MC increase at faster rate। देखो MC क्या है? यहां पे इंक्रीज हो रहा है फास्टर रेट। जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हुए, उसके बाद AC और MC दोनों बढ़ने लगे। जहां से दोनों बढ़ रहे हैं, बट MC rise, MC is increasing faster rate as comparison to AC। आप यहां पे देख सकते हो एमसी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एमसी 9 से 11 हो गया भाई, और एसी 9 से 9.40। एमसी कर्व क्या है? स्टीपर है एज कंपेयर टू एसी। बात समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रहा है। उसके बाद कुछ हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन है यहां पे। अभी खत्म नहीं हुआ, रिलेशन खत्म हुआ है
अब ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा ऐसा करो, ये बातें बाद में करते हैं, पहले इसे नोट कर लो, पहले ये रिलेशनशिप को नोट कर लो और एक रफ ग्राफ बनाओ, एक रफ डायग्राम बनाओ, टेबल मत बनाना अभी टेबल मत बनाओ, ये रफ बनाओ और ये पॉइंट्स नोट करो। और अगर किसी पॉइंट में आपको लग रहा है कि हमें डिफिकल्टी अराइज हो रही है तो मुझे बताओ, करो, नोट करो। देखो जोश में आ गया था लड़का। तो भाई आपने एसी और एमसी का रिलेशन देख लिया। अब 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, स्टॉप राइटिंग, लिखना किसी को नहीं है, समझो। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ एमसी, मतलब जिस तरीके का नेचर किसका होगा, एमसी का होगा, उसी तरीके से एसी भी क्या है, अपनी हरकतें करेगा। कैन एसी फॉल, क्या एसी फॉल करेगा जब एमसी बढ़ेगा? आंसर इज यस, अभी बात करेंगे। कैन एसी राइज, क्या एसी बढ़ेगा अगर एमसी कम होगा? क्या एसी बढ़ेगा अगर एमसी फॉल होगा? तो आंसर इज नो। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए विराट कोहली और अनुष्का सभी जानते हो ना भाई, तुम भी जानते होंगे है ना, विराट कोहली, हाँ सर, अनुष्का हम जानते हैं सर। चलो, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एक एग्जांपल ले रहे भाई विराट कोहली का। अब विराट कोहली क्या करता है भाई, एज्यूम करो विराट कोहली क्या है, क्रिकेटर। सर एज्यूम क्या करें, है क्रिकेटर। उसने 3 मैच खेले, मैच समझते हो नालायक को, ये कोई माचिस नहीं है कि मैच स्टिक की बात नहीं हो रही, मैचेस खेले उसने। 3 मैच में 180 रन बनाए, 3 मैच उसने खेले, 180 रन उसने क्या किया, स्कोर किया। हाँ सर मजा आ गया। और इट मींस इस परसेंट एवरेज, मुझे बताओ एवरेज बता सकते हो उसकी? अगर 3 मैच के अंदर 180 रन बनाए हैं तो क्या एवरेज बता सकते हो? 3 मैच की एवरेज कितनी हो गई? 3 मैच क्या है नालायकों, आउटपुट है, और ये क्या हो गई, टोटल कॉस्ट। मतलब कि 180 रन बनाए, एवरेज बताओ, एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट का मतलब एवरेज रन्स कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे। क्या कोई मार्जिनल कॉस्ट होगी क्या? आंसर इज नो, अभी तो कोई मार्जिनल होगी नहीं ना। अब मार्जिनल कब होगी? जब 3 मैच के बाद चौथा मैच खेलेगा, चौथे मैच में उसने 230 रन बनाए। मुझे बताओ ना, 180 के आगे ही फिगर जाएगी ना भाई, या तो 0 बनाएगा, या तो 10 रन बनाएगा, 20 रन बनाएगा, जो भी है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो एडिशनल होगा। कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल रन्स कितने हैं, 50 है। मार्जिनल रन्स कितने हैं, 50 है। मुझे बताओ, अगर आपको मैं मार्जिनल रन्स बता दूं कि उसने 50 रन बनाए 4th मैच में, क्या आप उसके टोटल रन निकाल सकते हो? अगर मैं आपको बता दूं कि चौथे मैच में विराट कोहली ने 50 रन बना के आउट हो गया, 4th मैच में उसका स्कोर रहा 50 रन, क्या मुझे आप टोटल रन बता सकते हो? बोलो। हे भगवान, नालायकों, 3 मैच में 180 रन बना लिए, 3 मैच में 180 रन बना लिए, चौथे मैच में 50 रन बनाए हैं। तो मुझे बताओ, अगर 180 में 50 को जोड़ दोगे तो क्या 230 रन नहीं आ जाएंगे? फिर कह रहे हो सर हमें पता नहीं है, कैसी कैसी बातें करते हो सर, हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे। तो भाई फिर बताओ ना चैट बॉक्स के अंदर, अगर 3 मैच में 180 बनाए हैं, चौथे मैच में वो 50 रन बनाता है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? 230 रन हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास टोटल रन आ गया, मार्जिनल रन आपको पता है, क्या एवरेज निकाल लोगे? क्या एवरेज निकाल लोगे? खुशी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या मुझे बताओ नालायकों, एवरेज निकाल लोगे अगर आपको पता है कि 4 मैच में विराट कोहली ने 230 रन बनाए हैं?
यस सर, निकाल लेंगे। क्या एवरेज आएगी सर? 57.50। अब मेरी बात को नालायकों कान खोल के सुनोगे, मेरी बात को कान खोल के सुनोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। चौथे मैच में विराट कोहली ने बनाए 50 रन, ठीक है सर। उसके बाद दूसरा केस ले रहे हैं, उसने 60 रन बनाए, और नालायकों तीसरा केस ले रहे हैं, उसने 80 रन बनाए। सर मतलब बताता हूं, रुक जा, मैं मतलब बताता हूं, ध्यान से सुन तू, क्या मतलब है, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले मैच में कितने रन बनाए, मतलब चौथे मैच की बात कर रहा हूं, तो चौथे मैच में 50 रन बनाए, एक केस हो गया। दूसरे केस में चौथे मैच में 60 रन बनाए, ठीक है सर। चौथे मैच में तीसरे केस में 80 रन बनाए। हाँ सर, समझ में आ गया, 3 केस हो गए भाई, समझाया कुछ नहीं है पर अभी। अब अगर आप देखोगे यहां पे एमसी छोटा है और एसी बड़ा है, क्या मैं बोल सकता हूं एसी बड़ा है? हाँ सर। यहां पे देखो एसी और एमसी दोनों क्या है? इक्वल। बोल नहीं रहा नालायक, इक्वल है, बोलो ना इक्वल है फिर। सर मैं तो वीडियो देख रहा हूं आपकी, तो बोल भाई, बैठ के वहीं पे बोल, बोलना। हाँ सर बोलता हूं, इक्वल है सर। तो यहां पे एसी और एमसी क्या है? इक्वल। तुम्हें कसम की कसम, बोलो इक्वल है। हाँ सर बोल रहा, बोल, ठीक है। अब मुझे बता, तीसरे केस में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तीसरे केस में क्या है, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, है? जल्दी बताओ, तीसरे केस में क्या है, जल्दी बताओ। सर वीडियो से बाहर निकल के पकड़ लोगे? हाँ बेटा देखो अभी कैसे पकड़ता हूं, जल्दी बता दो तीसरे में, वरना अभी पकड़ता हूं। अरे बताओ ना यार, तीसरे केस में क्या है? सर यहाँ एसी छोटा हो गया, एमसी बड़ा, और यहां पे क्या था? एसी बड़ा। क्या मुझे बताओ, यही तो 3 केस बन रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर एसी बड़ा है, ईमानदारी से बताना, अगर एसी बड़ा है, डायग्राम बनाया था? हाँ सर डायग्राम बनाया था। कैसे था नालायक डायग्राम? डायग्राम कहां बनाए? यहां बना देते, छोटा सा डायग्राम। ये आपका एसी था, और एमसी कैसे जा रहा था भाई? एमसी इसी के उसमें से निकाल दो, ये आपका एमसी जा रहा था, यही बात थी। हाँ सर यही बात थी, यहां दोनों एक साथ कट रहे थे। अब मुझे बताओ, पॉइंट से पहले जहां पे AC इक्वल टू एमसी है, उस पॉइंट से पहले की बात कर रहा हूं, उस पॉइंट से पहले कौन बड़ा है? AC बड़ा है या नहीं है? AC बड़ा, यस सर है। और पॉइंट के बाद कौन बड़ा है? MC। और पॉइंट में दोनों क्या है? इक्वल। सर समझ में आ रहा। अब मुझे बताओ, जब AC बड़ा है, जब AC क्या है? बड़ा है, तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? फॉल कर रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं यहां पे बोल सकता हूं, अगर AC फॉल कर रहा है, अगर AC फॉल कर रहा है, तो MC भी क्या कर रहा है भाई? फॉल कर रहा है। पर आप देखोगे एक टाइम के बाद MC बढ़ रहा है, पर AC क्या कर रहा है? फॉल ही कर रहा है। AC क्या कर रहा है? फॉल ही कर रहा है। देखो यहां पे लिखा है MC इज लेस देन AC, AC डिक्रीज, मतलब कि AC भाई क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है इस सिचुएशन में। अब यहां पे देखो ध्यान से क्या लिखा है इसने, कहता है AC फॉल, क्या मैं बोल सकता हूं AC फॉल व्हेन MC राइज, हाउएवर इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन MC इज लेस देन AC। जब MC क्या होगा? लेस देन होगा, किसके? AC के। मतलब कि भाई AC क्या होगा? बड़ा, किससे? MC से। It means as long as MC curve below AC curve। मुझे बताओ MC कर्व बिलो है या AC कर्व बिलो है? यहां पे कौन सी कर्व बिलो है? MC कर्व इज बिलो, MC कर्व इज बिलो AC, यस और नो? अगर MC कर्व क्या होगी? बिलो होगी AC कर्व के, तो AC कर्व क्या करेगा? फॉल। इवन MC राइज, चाहे MC बढ़ रहा हो तो भी भाई AC क्या करने वाला है? फॉल करने वाला है। तो ये याद रखना, जब तक AC बड़ा रहेगा, जब तक AC बड़ा रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आपका नाम रहेगा। है सर क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं नालायक, जब तक AC बड़ा रहेगा,
तो एमसी वहां पे बिलो द कर्व ऑफ एसी होगा, हमेशा एमसी क्या होगा, बिलो होगा एसी से। और ऐसा हो सकता है कि एसी फॉल कर रहा हो और एमसी बढ़ रहा हो, पर ऐसा कब होगा, जब एसी बड़ा होगा। एज पर वी मूव फ्रॉम 2 यूनिट टू 3 यूनिट, जो हमने टेबल में दिखाया था, एमसी राइज एसी फॉल। तो एमसी बढ़ रहा है पर एसी क्या है, फॉल है। इट हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग दिस रेंज, देखो ये कारण क्या है, एमसी इज लेस देन एसी। समझ में आया या नहीं? क्या इसी का उल्टा केस कर लोगे? हाँ जी, एसी इज लेस देन एमसी वाला केस कर लोगे, एमसी बड़ा है, वो वाला केस भी कर लोगे। अगर एमसी बड़ा है तो उस केस के अंदर क्या होगा सर, उस केस के अंदर लिखेंगे हम एमसी इज अबाउ एसी कर्व। उस केस में क्या लिखोगे, एमसी इज अबाउ, बिलो की जगह लिखोगे अबाउ एसी कर्व। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बनता है, एसी बढ़ेगा और एमसी गिरेगा, तो भाई ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि एसी बढ़े। नो, बिग नो, एसी कैन नॉट रेज व्हेन एमसी फॉल। मुझे बताओ, मैंने तीन सिचुएशन ली, तो यहां पे एमसी क्या है मेरा, कम हो रहा है, एमसी क्या है, कम है। तो मुझे बताओ, क्या एसी वहां पे क्या हो सकता है? हाँ जी, क्या एसी वहां पे बढ़ सकता है क्या कभी? क्या एसी कभी बढ़ सकता है? आंसर इज नो। तो एसी राइज नहीं हो सकता जब एमसी क्या होगा, फॉल होगा। तो एसी कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो एसी कैन नॉट राइज व्हेन एमसी इज फॉल, बिकॉज व्हेन एमसी फॉल एसी ऑल्सो फॉल। देखो, जब एमसी गिरता है तो एसी भी गिरता है, सीधी और सिंपल सी बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। एसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एमसी। एसी किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? नेचर ऑफ एमसी। देखो क्या है बिटवीन एसी और एमसी, एमसी ब्रिंग्स चेंजेस इन एसी। देखो, अगर एमसी में चेंजेस आएंगे तो एसी में भी चेंज आएगा, एंड नॉट अदर वे राउंड। सो एमसी फॉल तो एसी भी क्या होगा भाई, इट पुल्स एसी डाउन। अगर एमसी गिर रहा है तो एसी भी गिरेगा, एमसी बढ़ेगा तो इट पुल्स एसी भी अप आए, धीरे धीरे आने लग जाएगा वो ऊपर। उसके बाद एमसी कर्व बिलो एसी कर्व, बिल्कुल सही बात है ना, इट पुल्स डाउनवर्ड। इसको डाउनवर्ड बोलेंगे क्योंकि एमसी गिर रहा है, एसी भी गिर रहा है। एमसी क्या हो गया भाई, अबाउ हो गया एसी कर्व के, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड। जब एमसी गिराएगा, जब एमसी डाउनवर्ड होगा तो ये बिलो होगा, एमसी कर्व क्या होगा, बिलो होगा एसी कर्व के। और जब एमसी कर्व अपवर्ड होगा तो उस टाइम पे एमसी कर्व अबाउ द एसी कर्व। और जहां पे ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मुझे चैट बॉक्स में बताओ, सबको समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे सारे बच्चे बताओ, समझ में आया या नहीं? हाँ जी, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं? यस सर, नोट करो बेटा, इसे तीनों सिचुएशन नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग लेने जा रहे हैं, एसी, एबीसी और एमसी में क्या रिलेशन है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एबीसी और एमसी में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग उसी स्टाइल के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम लोग शेड्यूल देखेंगे और शेड्यूल के साथ हम लोग डायग्राम देखेंगे, जिससे कि बेटर हमें क्लियरिटी आए, बेटर हमें समझ में आए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो शेड्यूल है, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखोगे जो इसका शेड्यूल है, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सभी को पता होगा, एमसी मार्जिनल कॉस्ट सभी को पता होगा। आउटपुट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, आउटपुट हमारा बढ़ता चला जा रहा है। टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो भी हमारी बढ़ती चली जा रही है। भाई जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी।
ये आपको लर्न करनी होगी टेबल। सर क्यों लर्न करनी है भाई? ये टेबल लिख के आओगे नंबर नहीं काटेगा, कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटने वाला। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो मुझे बताओ, क्या टीवीसी अगर हमें गिवन है, क्या टीवीसी की हेल्प से हम लोग एबीसी निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। करना क्या है भाई? कुछ नहीं, एबीसी का फॉर्मूला क्या है? टीवीसी डिवाइड में क्या? आउटपुट। डिवाइड करते चलो, जीरो से कुछ नहीं आएगा, 1 6 2 3 4 5, ये निकल गया आपका एबीसी। अब क्या मुझे बताओ, एमसी निकाल सकते हो? अगर आपके पास टीवीसी गिवन है, क्या एमसी निकाल सकते हो? बताओ। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना भाई, जब मैं लिखने के लिए बोलता हूं तो तुम्हें भी लिखना होता है, ये नहीं कि बस वीडियो देख ली। जब मैंने लिखने के लिए बोला, वीडियो को पॉज करो, रोको वीडियो को और लिखो उसको। हाँ सर, समझ में आ गई आपकी बात बेटा, तो जाके बेनिफिट होगा लेक्चर देखने का। आपने लेक्चर देख लिया, लिखा कुछ नहीं, जो मैंने बोला लिखने को आप भी लिखो। आप वीडियो देख रहे हो ना, लिखो और फिर जाके ये आगे रन करो उसको, फिर जाके ये वाला रिलेशनशिप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। मैं आपको फील करा रहा हूं, अभी आप वीडियो देख रहे हो पर मैं आपको फील करा रहा हूं, मैं आपके सामने। नहीं कर रहे ना तुम, मानोगे? करो, वीडियो को पॉज करो और फिर जाके आगे लेक्चर देखना। पहले वो पूरा लिखो सारा। सर अभी नहीं, बाद में लिखेंगे। फिर नालायक, यही तो कहानी है। आलस तुम्हें ले डूबता है। नहीं सर मैं आलसी नहीं हूं, तो चल लिख पे। चलो आ जाओ, बाकी के बच्चे आ जाओ बेटा। ये जो वीडियो देख रहा है उसके लिए ये कहानी थी, उसके लिए डायलॉग थे ये। क्योंकि क्या है ना, वीडियो देख ली और आगे लिखा नहीं, फिर हमें समझ में नहीं आता ढंग से। अगर हम वीडियो देख रहे हैं प्रॉपरली, हम लोग उसे नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो हमें बेटर समझ में आता है, मार्क्स अच्छे आते हैं, टॉपर बनेंगे हम लोग। हाँ सर। क्या मुझे बताओ, एमसी निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीवीसी? आंसर इज यस। कैसे निकालेंगे भाई? पहला डैश आ जाएगा, फिर ये 6 लेके आया, ठीक है। अब उसके बाद ये डिफरेंस देखते चलो, 4 का है, फिर कितना डिफरेंस है? 5 का, 9 का, 11। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बार मैं इसको हटा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे क्या है? एमसी छोटा है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, एमसी क्या है? छोटा। और एबीसी क्या है? बड़ा है। एबीसी आपका बड़ा है। अगर यहां पे देखोगे तो ये दोनों इक्वल है, यहां पे देखोगे तो ये दोनों इक्वल है। ये हमारी सेकंड सिचुएशन बन गई। जो हमारा 3 यूनिट ऑफ आउटपुट है, वहां पे ये दोनों इक्वल है। और उसके बाद क्या हो रहा है? हाँ जी, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे एमसी बड़ा हो गया और एबीसी क्या हो गया? छोटा हो गया। एबीसी क्या हो गया? छोटा हो गया। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है बी, जहां पे ये दोनों क्या है? इक्वल। क्या मैं बोल सकता हूं, जहां पे ये दोनों इक्वल हैं, एबीसी इज कांस्टेंट। एबीसी क्या हो गया फिर भाई? कांस्टेंट हो गया एक तरीके से। एंड एट इट्स मिनिमम पॉइंट। यस सर। और अगर आप देखोगे ध्यान से, जहां पे MC बड़ा है, ये देखो MC बड़ा हो गया, इस पॉइंट के बाद MC बड़ा हो गया, तो ABC क्या करने लग गया? रेस करने लग गया, बढ़ने लग गया। और जहां जहां क्या था? छोटा। कौन था छोटा भाई? MC। यहां MC बड़ा है, यहां पे MC छोटा है। जहां पे MC छोटा है वहां पे ABC फॉल कर रहा है। बस ये याद रखो, अगर MC छोटा होगा ABC फॉल करेगा। एक चीज याद रख लो, उसका उल्टा कर दो, MC अगर बड़ा होगा तो ABC राइज करेगा बस। जहां पे दोनों इक्वल होते हैं ABC, वहां पे क्या होता है? कांस्टेंट। अब एक बार रिलेशनशिप कर लो, अब एक बार रिलेशनशिप कर लो आप। MC लेस देन ABC, यस और नो? MC क्या है? लेस देन है। MC छोटा है, देख लो आप ABC से। ABC फॉल विद इंक्रीजिंग आउटपुट टिल 2 यूनिट, ये आप लिख लोगे। उसके बाद MC इज इक्वल टू ABC। MC किसके इक्वल है? ABC के। MC किसके इक्वल है? ABC के। कहां पे? पॉइंट B पे।
तो MC और ABC क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट B। ये भी लिख लोगे। ABC क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा एट मिनिमम पॉइंट थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट। अब MC क्या हो गया, बड़ा। जैसे ही MC बड़ा होगा ABC क्या करने लग जाएगा, राइज करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा विथ इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट। फोर्थ पॉइंट, देयर आफ्टर बोथ ABC और MC दोनों बढ़ेंगे, दोनों क्या करने लग जाएंगे, इंक्रीज, बट MC इंक्रीज एट फास्टर रेट। देखो MC बढ़ेगा फास्टर रेट से, बिल्कुल ये देख लो ना, ऊपर है, जो ऊपर है वो फास्टर रेट से बढ़ता है हमेशा एज कंपेयर टू ABC। तो MC कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू ABC। बात समझ में आ रही है? स्टीपर का मतलब कि वो ज्यादा ऊपर होगी। ऐसे हम कहते हैं ना कि ये रास्ता स्टीप है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा आप लोग इस तरीके से ये वाला आप पढ़ सकते हो, ये आप इजीली पढ़ सकते हो। ABC और MC दोनों के दोनों किससे ड्राइव किया हमने, TBC से। TBC क्या होता है वो लिख के बता दो, MC क्या होता है वो लिख के बता दो। दोनों का ABC और MC का दोनों का क्या है, यू शेप है। बस क्यों है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों का यू शेप है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है और जिस बच्चे ने अभी ऑनलाइन क्लास ली है, बेटा अभी आपकी क्लास ओवर नहीं हुई है। जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसकी भी क्लास ओवर नहीं हुई है। ये आपका होमवर्क नहीं है, इसको अभी लिखो, इसको अभी लिखो और अभी पढ़ के देखो। कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।